उनके लिए सवेरे नहीं होते। जो जिंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं, उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के लाइफ के बारे में। वो कहाँ के रहने वाले हैं और मिडिल क्लास से लेकर गूगल के सीईओ बनने तक के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हमेशा से ही टैलेंटेड लोगों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया है। इन्हें यह मुकाम ऐसे ही नहीं मिल गया, इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत और लगन से काम किया है। आज हम ऐसे ही व्यक्तित्व की बात करेंगे जो पूरे विश्व में जानी जाने वाली कंपनी के सीईओ है। हम भारतीयों के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या होगी कि एक भारतीय व्यक्ति को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ के रूप में चुना गया हो। आखिर कुछ तो बात है हम भारतीयों में, जिसकी वजह से दुनिया हमारी इतनी दीवानी है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसी तरह कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कुछ बड़ा प्रयास करना पड़ता है। सुंदर पिचाई और हम सब में यही फर्क है। वह गूगल में काम करते हैं, वही हम गूगल पर काम करते हैं। मतलब है वो गूगल के लिए काम करते हैं, हम काम के लिए गूगल करते हैं। यह बात शायद ही आपको पता हो कि 2014 में माइक्रोसॉफ्ट सुंदर पिचाई को अपना तीसरा सीईओ बनाना चाहता था, लेकिन उस समय पिचाई पहले ही गूगल में काम कर रहे थे। उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि वह माइक्रोसॉफ्ट का यह ऑफर स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि सुंदर पिचाई को खुद गूगल इतना पसंद नहीं था जितना कि शायद उन्हें माइक्रोसॉफ्ट पसंद था। यहाँ तक कि एक बार उनका खुद का एक दोस्त गूगल ज्वाइन करना चाहता था। तब सुंदर पिचाई ने उन्हें गूगल न ज्वाइन करने के लिए कॉन्विंस कर लिया था। लेकिन यह सब जानने के बावजूद क्यों गूगल ने पिचाई को रोकने के लिए हर साल 370 करोड़ रुपए के स्टॉक देने का वादा किया। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 में तमिलनाडु के मदुरई में हुआ। इनका संबंध एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। इनके पिता रघुनाथ पिचाई पेशे से एक जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इनकी मां लक्ष्मी पिचाई एक स्टेनोग्राफर थी। बचपन से ही इनका और साइंस का नाता बन गया था, क्योंकि इनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के कारण हर रोज घर आने के बाद वह पिचाई को अपने काम के बारे में बताते रहते थे। यह एक छोटे से 2 कमरों के मकान में रहते थे, जिसमें से एक रूम में इनका पूरा परिवार रहता था, वही दूसरा रूम किराए पर उठा रखा था। इन्हें बचपन से ही क्रिकेट और फुटबॉल में काफी रुचि थी, इसीलिए यह आज सचिन तेंदुलकर व लियोनेल मेस्सी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। पिचाई पढ़ाई में बेहद होशियार थे, लेकिन इनकी गिनती बहुत ही शांत बच्चों में होती थी, जिसके कारण यह किसी के नजरों में आए ही नहीं। जब यह 12 वर्ष के थे, तब इनके पिता घर में एक फोन लेकर आए। यह फोन उनके जीवन से जुड़ी सबसे पहली टेक्निकल चीज थी। इसके पहले उनके घर में न तो टीवी, न फ्रिज और न ही अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी मेंटल स्ट्रेंथ है। यह जो भी नंबर एक बार डायल करते थे वह कभी नहीं भूलते। यहाँ तक आज भी उन्हें वो नंबर याद हैं। दरअसल उन्हें फोन नंबर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के नंबर याद हो जाते हैं। सुंदर पिचाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई के जवाहर विद्यालय से की। इन्होंने यहाँ से अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद यह 12वीं की पढ़ाई करने के लिए चेन्नई के वाना वानी स्कूल चले गए। इन्हें पढ़ाई में इतनी लगन थी कि स्कूल के बाद जिस ऑटो में आते थे उसमें भी कुछ न कुछ पढ़ा करते थे। इसके अलावा यह अपने पिता के लाए हुए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को भी इंस्पेक्ट किया करते थे। यहीं से इन्होंने डिसाइड किया कि आगे चलकर इंजीनियरिंग करेंगे। इसके लिए इन्होंने जेईई के एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दी।
भारत में आईआईटी जेईई का एग्जाम दुनिया के सबसे टफ एग्जाम में से एक है। इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इसे क्लियर किया, जिसके परिणामस्वरूप आईआईटी खड़गपुर में इनका एडमिशन हो गया। इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इस दौरान इन्हें आईआईटी खड़गपुर में रजत पदक से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद इन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया। यह अमेरिका जाने के लिए पहली बार प्लेन में बैठे थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि यह इस तरह की सुविधाएं कर सकें। इनके परिवार ने भले ही आर्थिक समस्याओं का सामना किया हो, लेकिन बच्चों के एजुकेशन के लिए माता पिता हमेशा तत्पर रहे। इसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से गूगल के फाउंडर सर्जी ब्रिन व लैरी पेज ने अपनी पीएचडी पूरी की थी। इसके बाद 2002 में इन्होंने अमेरिका के ही व्हार्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया से अपना एमबीए पूरा किया। सुंदर पिचाई ने अपने कैरियर की शुरुआत मैकिन्सी एंड कंपनी से की। इसके बाद इन्होंने 1 अप्रैल 2004 में गूगल में अपना इंटरव्यू दिया। उसी दिन गूगल ने जीमेल का टेस्टिंग वर्जन लॉन्च किया था। इंटरव्यू के शुरुआत में जब इनसे जीमेल के बारे में इनके थॉट्स और आइडियाज पूछे गए तो सुंदर पिचाई उन्हें कुछ भी नहीं बता पाए। तब इन्हें लगा कि आज 1 अप्रैल है, शायद वह उनके साथ अप्रैल फूल का गेम खेल रहे हैं। लेकिन जब उस पैनल के दूसरे मेंबर ने इन्हें जीमेल यूज करने के लिए दिया, तब इन्होंने खुलकर अपने व्यूज और आइडियाज शेयर किए। इंटरव्यू पैनल को इनके विचार काफी पसंद आए, जिसकी वजह से इन्हें जॉब पर रख लिया गया। गूगल में इनका शुरुआती काम गूगल टूलबार सर्च इंजन से संबंधित था। उस समय सर्च करने के लिए गूगल टूलबार में इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिल्ला फायरफॉक्स के अंदर एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता था। लेकिन यह सबकी नज़रों में तब आए हैं जब इन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक दिन खुद का सर्च इंजन डेवलप करके इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट सेट कर देगी। फिर शायद ऐसी सिचुएशन आ जाए जब गूगल वहां से परमानेंटली हट जाए। इसलिए हमें पहले से ही अवेयर रहना चाहिए, ताकि बाद में अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम पहले से इसके लिए तैयार रहे। 18 अक्टूबर 2006 वह दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को रातों रात बर्बाद करके रख दिया था। दरअसल कुछ ऐसा था 2006 के दौरान जब इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे फेमस वेब ब्राउज़र हुआ करता था। तब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को हटाकर बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था। इसी वजह से एक ही रात में गूगल ने लगभग 300 मिलियन कस्टमर खो दिए थे। एक रिसर्च की मानी जाए तो यह कहना बिल्कुल सही होगा कि शायद आज हम गूगल को जानते भी नहीं अगर उस समय सुंदर पिचाई गूगल में न होते। जब वो गूगल के टूलबार पर काम कर ही रहे थे, तभी मार्केट को डीपैनलाइज्ड करने पर उन्हें यह अंदाजा हुआ कि वास्तव में दुनिया में 90% लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब अगर किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ बदलाव किए, अगर माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सर्च इंजन लेकर आया तो गूगल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने यह बात उस समय के गूगल के सीईओ एरिक स्मिथ और फाउंडर लैरी पेज को बताई। उन्होंने सल्यूशन के तौर पर अपना खुद का वेब ब्राउज़र बनाने की सलाह दी, लेकिन उस समय किसी ने सुंदर पिचाई की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी यह बात सच हो गई। 18 अक्टूबर 2006 को जब माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया, तब अपनी ऐसी बर्बादी देखकर एरिक स्मिथ व लैरी पेज के होश उड़ गए। फिर उन्हें सुंदर पिचाई की बात याद आई। तुरंत ही सुंदर पिचाई को बुलाया गया। फिर गूगल की टीम और सुंदर पिचाई ने मिलकर एक क्विक सॉल्यूशन के तौर पर गूगल टूलबार को लॉन्च कर दिया, जिससे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे यूजर्स के पास एक ऑप्शन आ जाता था। वह वापस से गूगल को अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन इंसान बना सकते थे। अब इस टूलबार की मदद से गूगल ने अपने खोए हुए 80% कस्टमर को फिर से वापस हासिल कर लिया। लेकिन तब तक लैरी पेज और एरिक स्मिथ को इस भारतीय लड़के की वैल्यू समझ में आ चुकी थी।
सुंदर पिचाई ने गूगल में अपनी एक नई पहचान बना ली थी। इसके बाद सुंदर पिचाई ने गूगल टीम के साथ मिलकर अपने खुद के एक वेब ब्राउज़र पर काम करने लगे। वे अच्छे तरीके से जानते थे कि मार्केट में इंटरनेट एक्सप्लोरर व मोजिल्ला फायरफॉक्स ने अपने पैर जमा रखे हैं, इसलिए उन्हें टक्कर देने के लिए कुछ बड़ा अचीव करना होगा। इसलिए वह अपने एम्प्लॉय के साथ मिलकर स्प्रिंट प्लानिंग करते थे, जिसमें उनका मंथली, वीकली व डेली का टारगेट व गोल निर्धारित करते थे ताकि उनकी टीम का कोई भी खिलाड़ी अंधाधुंध मेहनत न करें। इसके साथ ही वो इस बात का भी ध्यान रखते थे कि उनके एम्प्लॉय के पर्सनल गोल्स भी अचीव हो, जिसकी वजह से उनकी पूरी टीम ने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया। इसके बाद 2008 में गूगल क्रोम ब्राउज़र को मार्केट में लॉन्च किया। मार्केट में लॉन्च होते ही क्रोम ने अपने जलवे बिखेर दिए, इसलिए कुछ दिनों में दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला नंबर 1 ब्राउज़र बन गया, जिसने इंटरनेट एक्सप्लोरर व मोजिल्ला फायरफॉक्स जैसे महारथियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। सुंदर पिचाई के कारनामे के चर्चे अब पूरी दुनिया में होने लगे थे। अब गूगल के साथ साथ पूरी दुनिया के मार्केट लीडर्स को यह पता चल चुका था कि मार्केट में इंडिया से एक महारथी जीनियस आया है, जिसने पूरे इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सुंदर पिचाई के ग्रैंड सक्सेस के बाद 2008 में गूगल ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया, लेकिन सुंदर पिचाई यहां पर भी नहीं रुके। वे लगातार अपने आप को और अपनी स्किल को इम्प्रूव करते गए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने गूगल के कई प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुल बनाया, डूबते हुए गूगल को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसे देखते हुए गूगल ने उन्हें 2012 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। इसके एक साल बाद उन्हें एंड्रॉयड गेम को भी लीड करने के लिए कहा गया, क्योंकि सभी को यकीन हो गया था कि इन्हें रास्ते से उठाकर कोई भी प्रोडक्ट दे दो, ये उसे भी ग्लोबल लेवल पर नंबर 1 बना देंगे। हुआ भी कुछ ऐसा कि जिस एंड्रॉयड ऐप को शुरुआती दिनों में नोकिया जैसी बड़ी कंपनी ने ठुकरा दिया था, उसी एंड्रॉयड ओएस को सुंदर पिचाई ने 5 बिलियन से भी ज्यादा लोगों तक बहुत ही कम कीमत पर पहुंचाया। देखते ही देखते पूरी दुनिया भर में छाने लगा। इसलिए आज जो आप सभी के मोबाइल में एंड्रॉयड ओएस पहुंची है, उसका सारा क्रेडिट सुंदर पिचाई को ही जाता है, जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से पूरी दुनिया में एक और नया कीर्तिमान स्थापित करके दिखा दिया था। ये वास्तव में गूगल के लिए एक बहुत बड़ा ग्रैंड सक्सेस था। इसे देखकर गूगल ने 2014 में सुंदर पिचाई को हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट दे दी। अब इस समय तक सुंदर पिचाई दुनिया की हर बड़ी कंपनी में फेमस हो चुके थे। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी काबिलियत से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई थी कि वह उन्हें अपनी कंपनी का हिस्सा बनाना चाहती थी। ट्विटर ने सुंदर पिचाई को सीधा सीईओ बनने की ऑफर दे दी। इसके कुछ दिनों बाद सबसे चौंकाने वाली बात ये हुई कि माइक्रोसॉफ्ट से भी सुंदर पिचाई को सीईओ बनाने के लिए अप्रोच किया जाने लगा। जब किस बात की जानकारी गूगल को हुई तो गूगल अपने आप को बहुत इनसिक्योर महसूस करने लगा। गूगल अब काफी हद तक सुंदर पिचाई पर डिपेंडेंट हो चुका था। फिर गूगल ने मार्केट की नीड को समझते हुए सुंदर पिचाई को 2015 में गूगल का सीईओ बना दिया। इस नई जिम्मेदारी के साथ सुंदर पिचाई को कई सारे नए चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। कुछ देशों की गवर्नमेंट ने गूगल पर केस कर दिया था कि वह सिक्योरिटी को वायोलेट कर रहे हैं। इसके लिए सुंदर पिचाई के सीईओ के तौर पर कोर्ट रूम के धक्के भी खाने पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी से कोर्ट केस को हैंडल किया। उन्होंने गूगल पर कोई भी आंच नहीं आने दी। साथ ही साथ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व सेल्फ ड्रिवन कार जैसे कई सारे रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक स्थापित किया, जिससे कि गूगल के सक्सेस रेट में और ज्यादा ग्रोथ हो, जिसकी वजह से ही उन्हें गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। सुंदर पिचाई के गूगल में योगदान को देखते हुए गूगल आज उन्हें दिल खोलकर सैलरी देता है। रिपोर्ट के मुताबिक सुंदर पिचाई को प्रतिदिन 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं।
उन्हें प्रतिमाह 18 मिलियन डॉलर यानी लगभग 103 करोड़ रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाती हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे महंगे और हाईएस्ट पेड सीईओ की लिस्ट में शामिल करता है। सुंदर पिचाई की नेटवर्थ 2022 के अनुसार लगभग 96 रुपए अरब है। इस संदर्भ में सुंदर पिचाई का कहना है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके अंदर अपने काम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर करने की काबिलियत है तो इस दुनिया में आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह दुनिया उसी की सराहना करती है जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, सुंदर पिचाई के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।